बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मर्ज़ में हालात व हिस्स में ख़राबी पैदा हो जाए, उज़लात में तशानी हो जाए और मरीज़ ज़मीन पर गिर जाए, उसके पट्टे खिंच जाएं और वो बेहोश हो जाए, तो इसको एपिलेप्सी बोलते हैं, यानी कि उसको मिर्गी मरीज़। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपिलेप्सी के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसमें यानी कि एपिलेप्सी के हवाले से जो रीज़न सामने आई हैं वो ये हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये मरीज़ कसरत शराब नोशी, कसरत जमा, कसरत जलक या फिर डरौने ख्वाब या दिमागी काम या कोई सोचो विचार या किसी दबाव या फतूर हैज़ या बच्चों के दांत निकालने की पोजीशन में ये दौरा पड़ सकता है, जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। इसकी तशख़ीस के हवाले से वो बताऊंगा। इनके इसमें जब दौरा पड़ता है उसकी मुख्तलिफ सिम्टम होती हैं, मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ किस्म के अलामात पाई जाती हैं। जब ये दौरा पड़ता है तो इंसान ज़मीन पर गिर जाता है, उसको डरावने ख्वाब आते हैं, उसकी शक्ल जो है ऐसी पोजीशन में आ जाती है, उसको पता नहीं होता कहाँ गिरा है, क्या कर रहा है, क्या हो गया है, बेहोश हो जाता है। बाज़ औक़ात उसके मुंह से झाग निकलती रहती है, ज़बान दांतों के बीच में फंस जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, बाज़ औक़ात ये होता है उसका रंग बदल जाता है, उसकी आंखों के पट्टे खिंच जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से चीखें मारता है या आवाज़ें निकालता है, ऐसे जैसे हू का आलम हो। तो ऐसे मरीज़ जिसको ये पोजीशन हो, जिसकी ये अलामात हों, तो उसको हम एपिलेप्सी का पेशेंट कहेंगे। इनकी एपिलेप्सी, जिसको हम मिर्गी भी कहते हैं, ऐसा मरीज़ जो किसी और की वजह से या इस पोजीशन की वजह में हो, मिर्गी का मरीज़ कहलाता है। ये मर्ज़ मौरूसी तौर पे अगर ट्रांसफ़र हो जाए या फिर ऐसे स्टार्ट हो जाए, यानी कि ज़्यादातर ऐसे होता है ये पीछे किसी ख़ानदान से हो और आगे ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि माँ बाप को हो, फिर बच्चों में हो, ये कन्वर्ट हो जाती है। बाज़ औक़ात तो ऐसे हो जाती है या दूसरी सिम्टम जो मैंने आपको बताई हैं उस वजह से भी हो सकती है। ऐसे मरीज़ को फौरी तौर पर इमाइल लेट्रस सुंघानी चाहिए, उसी वक्त फिर वो होश में आ जाएगा, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है या बच्चा है। उसके साथ साथ ऐसे मरीज़ ख़ास तौर पे अकेले भी ना चलें, क्योंकि जब दौरा पड़ता है उसको पता नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करता है, जैसे ठंडी चीज़ें हैं, दूध है, खीर है। बाज़ औक़ात शीशा देखता है, बाज़ औक़ात अकेला बैठा होता है या कमरे में बैठा हो, उसको किसी की सोच आए, उसका दिमाग कहीं ऐसे घूमे और यकदम उसको चक्कर आए, या फिर किसी डरावनी चीज़ को देखने के बाद या डरावना ख्वाब आए, तो उस वक्त ये दौरा पड़ सकता है। ऐसा मरीज़ कोशिश करे हमेशा अपने साथ किसी न किसी को साथ लेकर चले, क्योंकि ये दौरा किसी भी वक्त पड़ सकता है। ये बीमारी का अटैक किसी भी वक्त हो सकता है। इसमें उसको पता नहीं चलता कब होगा, कैसे होगा, कब नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है, रोज़ाना भी हो सकता है, दिन में कई बार भी हो सकता है, हफ्ते में, साल बाद भी हो सकता है। इसकी मेडिसिन जो है रेगुलर इस्तेमाल करनी चाहिए। एक अच्छे कंसल्टेंट से भी रब्ता रखना चाहिए ताकि वो इस मर्ज़ से खलासी इख्तियार कर सके। दूसरे नंबर पर ऐसे मरीज़ को जो इस मर्ज़ का मरीज़ हो, उसको जब वो बेहोश हो
تو اس کو فرسٹ آف آل میلنائٹر سنگھا دیں. جب وہ ہوش میں آ جائے تو اس کو سکوزا بیروزا 30 میں دے دیں. اگر اس سے طبیعت سیٹ رہ جاتی ہے تو وہ متواتر چلاتے رہیں، یعنی کہ ہر 15-20 منٹ بعد پہلے ویک میں دیتے رہیں وہ ڈوز سکوزا بیروزا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایلسین دیں. ایلسین اس کے ساتھ ساتھ بھی چلا سکتے ہیں. اگر سکوزا بیروزا سے فرق نہیں پڑتا تو آپ اس کو یہ متواتر چلاتے رہیں. انشاءاللہ تعالی یہ مرض بالکل ختم ہو جائے گی. اگر کسی کو تھوڑی بہت رہ بھی جائے یا کوئی بات پوچھنی ہو تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.